क्या करता है साला, क्या करता है साला? साला एक दंड पड़ेगा तो तुमने खोपड़ी में भेजा है, टुकड़ा टुकड़ा बाहर निकलेगा साला। समझता क्या है? क्या हो गया मेम साहब? हवलदार साहब इसे गिरफ्तार कीजिए। अरे गिरफ्तार करने के लिए तो हमारा साला, हमारा जो डंडा है, ये डंडा एक गुंडा खाता है, 3 गुंडा बाहर निकलता है। हवलदार साहब आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने इसको छेड़ा है? क्या साला कानून का बात करता है, पॉइंट पकड़ के चलता है साला। है प्रूफ चाहिए? प्रूफ? ओए जोनी, हवलदार पर ओए ओए चिल्लाता है। ओए हाँ। साला हवलदार भी ठीक है देखा है। हाँ। ओए रे नहीं जवाड़े आओ बाय बाय। अरे तुम दाएं से तेज चल, दाया और साला हाथी लगता है, बड़ा सुन लगता है। विश्राम आराम। इधर जो गड़बड़ हो गया तुम देखा है तो? हाँ देखा है। हाँ देखा है। देखा है? हाँ देखा है। अभी तुम पुलिस स्टेशन में चलो। मैम साहब तुम भी चलो। तुम जाओ, मैं कपड़े बदल के आती हूँ। अच्छा है चलो। चलो। सोनम तैयार है? हाँ सरकार बिल्कुल तैयार है जाने के लिए। पापा अरे आई एम रेडी। अरे ईश्वर हमारी बेटी को इतना बड़ा ओहदा दे कि एक दिन हमें भी उसे सलूट करना पड़ा। मुझे ओहदे की नहीं, आपके आशीर्वाद की जरूरत है पापा, ताकि मैं अपनी ट्रेनिंग सही सलामत पूरी करके आ सकूं। अच्छा हुसैन चाचा, तो मैं चलती हूँ। अल्लाह तुझे सलामत रखे बेटी। इस रहीम चाचा ने बचपन से तुझे पाल पोस के बड़ा किया है। मेरी दुआओं का असर तुझे जिंदगी में हर जगह नजर आएगा। बड़ी मुरादों से हाजी अली बाबा के मजार से ये कलमा लिखा हुआ कड़ा लेकर के आया हूं बेटी। इससे पहले जी एक गरीब नौकर तुझे सिवाय दुआओं और आशीर्वाद के और क्या दे सकता है बेटी? आपकी दुआएं ही मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत है। अच्छा खुदा हाफिज। ओके टेक केयर एंड बी गुड। यस बाय। ए सोनम सोनम रुको। हाय आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। वाई? कितना इंतजार करवाया तुमने मुझे? तुम्हें वक्त का एहसास है कि नहीं है? वक्त का एहसास तो है पर मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त का एहसास है पर मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए ऐसे छलिए बन के घूम रहे हो। वो तो हुआ यूं, मैंने सोचा कि तुम ट्रेनिंग पे जा रही हो तो मेरा दिल खाली खाली हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसे कहीं और लगा लिया। क्या हो, तुमने दिल लगा लिया? अरे ड्यूटी से भाई, ड्यूटी से। ये देखो राजा का ड्रेस पहनकर देखने जा रहा हूँ, कहीं प्रजा दुखी तो नहीं है। आइडिया बुरा नहीं है ना? अरे कांस्टेबल साहब जरा तीतो पका ना, तीतो। एक कॉपी दो मटर जी। चलो हम जाएगा। गुड नाइट। तुमको घर नहीं जाने का? हम केदार में घर जाएगा। क्यों? हम तो जीवन में एक तो है अकेला, हमारा कोई नहीं है। तो शादी काय को नहीं करता? शादी किससे करेगा? लड़की से करो। उम्र माफिक लड़के हमको मिल सकते हैं। हाँ है ना, वो अभी ढूंढ के लाता है। किधर? हम 1 मिनट में ढूंढ के लाता है। आता है ना? जरूरत नहीं लाता है ना? हम ढूंढ लिया है, हमें ढूंढ लिया है, हमें ढूंढाई लियो हमार सोना और बंगाल, हमें ढूंढाई लियो। मैडम जब से हम तुमको देखा है हमारा दिल का अंदर खड्डा हो गया है। खड्डा? हाँ, उसमें सीमेंट भर के उसको प्लास्टर करके अच्छा कर दो। फालतू करे जी। हेलो पुलिस स्टेशन, हम एक फालतू होटल से मच्छरानी बोल रहा है। 1.5 फुट 3 फुट 6 फुट। जल्दी बात करना भाई, एक अर्जेंट है। अरे चुप बैठो, नहीं चुप करो साला। मुझे जल्दी बात करनी जरा प्लीज। एक अरे भाई पुलिस स्टेशन पे सबका माल लूट गया, मैं बात कर रहा हूँ ना। साला गुंडा हम तुमको लूटे होता, हम बजाए साला बात करता है, फोन पर तो इशारे करता है। अरे भाई साहब एक जमाना हुआ करता था कि पुलिस क्लाइमैक्स में पहुंच जाती थी, आजकल तो दिए एंड पर भी नहीं पहुंचती। अगर इन लोगों का माल लूट गया है और आप चाहते हैं इनका माल वापस मिल जाए तो आप इन लोगों को पुलिस चौकी लेकर जाइए और मुझे फोन करने दीजिए प्लीज। अरे बड़ी पुलिस स्टेशन पे कैसे लेके जाएगा? हमारा कोई जान पहचान नहीं, तुम्हारा जान पहचान है तो ले जाओ। जान पहचान तो है मगर
अच्छा ठीक है, आप लोग थोड़ा ये हेलो, चला इधर मेरा रिपोर्ट लिखाओ, इधर आ जाओ। साला बात करता है। बंद करो, हमको भी अकला दिया। किधर को लूटा? भाईजान आपने मुझे बचा लिया भाईजान। वो लोग बहुत बुरे भाईजान, बहुत बुरे। उन्होंने मेरे साथ क्या किया उन्होंने तुम्हारे साथ? क्या किया उन्होंने तुम्हारे साथ? नाज़नीन, नाज़नीन, नाज़नीन। साहब, आप तो इंसाफ का चश्मा लगाए दुनिया के फैसले करते रहे। अब आपकी बच्ची के साथ इंसाफ कौन करेगा? कहिए, बोलिए जज साहब, बोलिए, आपकी बच्ची के साथ इंसाफ कौन करेगा? संजय, हमारी नाजों की इज्जत लूट ली उन जालिमों ने, उन गुंडों ने। मेरी बेटी की पाकिस्तान दामन को तार तार कर दिया शैतानों ने। हेलो, संजय सिंह यार। हेलो इंस्पेक्टर, फरमाइए। सेठ जगन्नाथ, मुझे वो बदकार दरिंदा चाहिए जिसने जज सैयद मुश्ताक अहमद की बेटी की इज्जत लूटी है। इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? इसके बदले में मैं तुम्हें तुम्हारे कॉन्फिडेंशियल पेपर्स दे दूंगा। That's like a good boy. तो ठीक है, शाम को मिलते हैं, लेकिन याद रखना सिर्फ मैं और तुम। ठीक है। इंस्पेक्टर, 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 इंस्पेक्टर संजय सिंह। जगन्नाथ, रिवॉल्वर मेरे पास भी है। मेरे पेपर्स लाओ। मेरा मुजरिम। तुम्हारे मुजरिम की लाश मेरी गाड़ी में पड़ी है। लाश? मैंने तुम्हें उसे जिंदा लाने के लिए कहा था ताकि तुम मालूम कर सको कि जगन्नाथ क्या है। देखो, जगन्नाथ ना पाप करता है ना पुण्य करता है, वो सिर्फ वही करता है जो उसे करना होता है। जगन्नाथ, मैं तेरे इस खिलौने चेहरे को दुनिया वालों के सामने नंगा कर दूंगा ताकि वो जान सके कि तेरी असलियत क्या है। तेरे जुआ खाने, जिस्म फरोशी के अड्डे और शराब खानों की वजह से न जाने कितने जवानों की जवानी खराब हो गई है, न जाने कितनी औरतें बेवा हो गई और मासूम बच्चे यतीम। मैंने तो सिर्फ समाज की जरूरतों को पूरा करने का हक अदा किया है। क्या समाज ने तुझे हक दिया है कि तू इंस्पेक्टर जोशी का खून कर सके? कोई सबूत? क्या समाज ने तुझे हक दिया है कि तू जज सैयद अहमद की बेटी को अगवा कर सके? कोई सबूत? क्या समाज ने तुझे और तेरे आदमियों को हक दिया है कि वो 15 साल के मासूम बच्चे को बलात्कार कर सके? सबूत? कानून सिर्फ सबूत चाहता है। तो ऐसा पेश करूंगा जगन्नाथ। जिंदा नहीं रहोगे इंस्पेक्टर। जगन्नाथ, मुझे जोशी मत समझना। चोरों की तरह तू अंदर कैसे घुस आया? ऐसे ये कब बनवाई? डैडी कह रहे थे कि मैं वक्त बेवक्त अगर आप लोग को डिस्टर्ब करता रहता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि एक डुप्लीकेट बना लो। माँ, क्या मैं वाकई आप लोग को डिस्टर्ब करता हूँ? चल बदतमीज, चल मैं खाना लगा दूँ। नहीं माँ, मैं सूर्य प्रताप क्या खा के आया। अच्छा माँ, वो मेरी कोई चिट्ठी आई है? चिट्ठी? किसकी चिट्ठी? उसकी किसकी? उसकी किसकी? सीधी तरह कहना, सोनम की। ये ले। माय डार्लिंग मामा।
बड़ा हो गया लेकिन बचपना नहीं गया। डार्लिंग, जाने मन, मैं यहाँ खैरियत से हूँ। मैं भी यहाँ खैरियत। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती पहले कभी ऐसी हालत न थी। है। जाने मन, इसे इश्क की ब्रांडी का नशा कहते हैं। आंखों से उतर कर दिल में समा जाता है और जब चढ़ता है तो हाय। तुमने सेठ जगन्नाथ को गिरफ्तार किया? यस सर। इंस्पेक्टर संजय, सेठ जगन्नाथ के खिलाफ आपके पास कोई सबूत है? सफेद पोश गुनहगारों को पहले सलाखों के पीछे ढकेल देना चाहिए और बाद में उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने चाहिए, जो मैं कर लूंगा। ये सरासर गैर कानूनी है। इतने बड़े आदमी को बगैर सबूत के तुम पकड़ लाए। जाओ उन्हें फौरन रिहा करो, वरना आई विल टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट यू। सर, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सेठ जगन्नाथ कितना बड़ा धर्मात्मा आदमी है और मेरे ख्याल में वकील साहब को भी इस बात का पूरी तरह से एक्सक्यूज मी, ना वो जुर्म करना छोड़ता है, ना किसी अपने दुश्मन को छोड़ता है, ना सबूत, ना गवाह। और मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि कानून के रास्ते पर चलने के लिए कानून ही सबसे बड़ी रुकावट है और रास्ता ही अगर टेढ़ा हो तो आदमी कहां तक सीधा चल सकता है। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं नौकरी छोड़ दूं ताकि जिस दिन सेठ जगन्नाथ का अंतिम दिन आए उस दिन कानून भी उसे मेरे पंजे से बचा नहीं सके।